क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे भी आपसे वो सब करवा लेते हैं जो वो चाहते हैं? शायद आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आपको लगता है कि आपके फैसले आपके हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना है। इतिहास के अंधेरे कोनों में झांक कर देखिए, वहां आपको ऐसे शिकारी मिलेंगे जिन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई। उन्होंने सिर्फ शब्द फेंके और बड़े बड़े शूरवीरों ने अपने घुटने टेक दिए। उन्होंने लोगों के कानों में कुछ ऐसा फूंका कि भीड़ पागल हो गई। इसे जादू नहीं कहते, इसे कहते हैं शब्दों का विष, द वेनम ऑफ वर्ड्स। आज हम उस पर्दे को उठाने वाले हैं जिसे दुनिया के 1% सबसे प्रभावशाली लोग कभी नहीं चाहते कि आप देखें। आज हम उन मनोवैज्ञानिक कीवर्ड्स और वाक्यों के जाल को डिकोड करेंगे जो किसी के भी लॉजिकल दिमाग को सुला देते हैं और उसके इमोशनल दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। आज का ये वीडियो कोई ट्यूटोरियल नहीं है, ये एक मानसिक हथियार है। अगर आप इसे सही से इस्तेमाल करना सीख गए तो आप किसी के भी ना को उसके गले में ही घोट देंगे और उसकी जुबान से सिर्फ हाँ निकलेगा। लेकिन सावधान, ये ज्ञान आपको ताकतवर तो बनाएगा, लेकिन इसकी एक कीमत है। क्या आप उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? अगर आप भेड़ बनकर जीना छोड़ना चाहते हैं और उन ऑपरेटर्स की कतार में शामिल होना चाहते हैं जो दुनिया की डोरियां हिलाते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और मन तंत्र के इस गुप्त अध्याय को खोलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना इरादा जाहिर करें और लिखें, आई एम रेडी टू कंट्रोल। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम शब्दों के उस चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहे हैं जहां से कोई भी ना बचकर बाहर नहीं निकल सकता। स्टेप 1, चुनाव का भ्रम, आजादी की जंजीर, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी अहंकार भरी आजादी। हर इंसान चाहता है कि फैसला उसका हो। जब आप किसी को सीधे आदेश देते हैं तो आप उसके अहंकार को ललकारते हैं और बदले में आपको ना सुनने को मिलता है। लेकिन एक मास्टर मैनिपुलेटर कभी आदेश नहीं देता, वह विकल्प, चॉइसेस देता है। इसे कहते हैं डबल बाइंड तकनीक, रणनीति। सामने वाले को 2 रास्ते दो, लेकिन याद रहे वे दोनों रास्ते आपकी मंजिल की ओर ही जाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम कल तक पूरा हो जाए तो ये मत पूछो कि क्या तुम कल तक काम कर दोगे। इसके बजाय पूछो, तुम ये काम आज रात खत्म करना चाहोगे या कल दोपहर तक? यहाँ जादू देखिए, उसका दिमाग अब हाँ या ना की जंग नहीं लड़ रहा। उसका दिमाग अब आज रात या कल दोपहर के गणित में उलझ गया है। उसे लग रहा है कि चुनाव उसका है, उसे लग रहा है कि वो आजाद है, लेकिन सच तो ये है कि वो आपकी बिछाई हुई शतरंज की बिसात पर एक मोहरा बन चुका है। आपने उसे ना कहने का दरवाजा ही नहीं दिया। डार्क टिप, इस तकनीक का इस्तेमाल तब और भी घातक हो जाता है जब आप एक विकल्प को थोड़ा मुश्किल और दूसरे को आसान बना देते हैं। इंसान हमेशा आसान रास्ता चुनता है और वही रास्ता आपका असली मकसद होता है। दुनिया को लगने दो कि वे अपनी मर्जी के मालिक हैं, जबकि आप उनकी डोरियों को अपने शब्दों से हिला रहे होंगे। आजादी का ये भ्रम ही उनकी सबसे बड़ी जंजीर है। स्टेप 2, डर और राहत का चक्र, मानसिक घुटने टेकना, द फियर एंड रिलीफ साइकिल। मनोविज्ञान का एक काला सच है, एक डरा हुआ इंसान कभी तर्क, लॉजिक नहीं कर सकता। जब किसी के अस्तित्व या उसके सम्मान पर खतरा मंडराता है तो उसका तार्किक दिमाग बंद हो जाता है और बचाव वाला दिमाग सक्रिय हो जाता है। लेकिन असली खेल डर पैदा करने में नहीं है, असली खेल है डर के बाद राहत देने में, रणनीति। इसे इमोशनल रोलर कोस्टर कहते हैं। पहले सामने वाले को किसी ऐसी चीज का डर दिखाओ जिसे वो खोना नहीं चाहता। उसे महसूस कराओ कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, और ठीक उसी पल जब वो घबराहट के चरम पीक पर हो, उसे एक रास्ता दिखाओ। वो रास्ता आपका प्रस्ताव होना चाहिए। उस राहत के पल में वो इंसान इतना एहसानमंद महसूस करेगा कि वो आपके प्रस्ताव की खामियों को नहीं देखेगा। वो सिर्फ उस खतरे से बचना चाहेगा जिसे आपने खुद उसके सामने खड़ा किया था। तकनीक, इसे बैड न्यूज माइनस गुड न्यूज का खेल समझो। मुझे डर है कि कंपनी अगले महीने छंटनी कर सकती है, डर। लेकिन अगर हम इस प्रोजेक्ट को इस तरह करें तो शायद आपकी पोजीशन सुरक्षित रहे, राहत। याद रखें, जब आप किसी को अंधेरे कमरे में ले जाकर रोशनी दिखाते हैं तो वो रोशनी की दिशा में ही भागेगा। आप उस रोशनी के मालिक बनिए और लोग आपके पीछे अपने आप खींचे चले आएंगे। राहत का ये एहसास ही उन्हें आपका मानसिक गुलाम बना देता है। स्टेप 3, मनोवैज्ञानिक कर्ज, उपकार का फंदा, द रेसिप्रोसिटी ट्रैप। इंसानी सभ्यता का आधार लेन देन है। हमारा डीएनए हमें ये सिखाता है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें उसे वापस करना ही होगा। एक मास्टर मैनिपुलेटर इसी कर्ज का फायदा उठाता है। रणनीति, किसी से बड़ी बात मनवाने से पहले उसे कोई छोटी सी बिना मांगी मदद दें। ये कोई छोटी सी जानकारी हो सकती है या एक ऐसी तारीफ जो उनके दिल को छू जाए। जब आप ऐसा करते हैं तो उनके दिमाग में एक मानसिक कर्ज, साइकोलॉजिकल डेट पैदा हो जाता है। वे उस कर्ज को उतारने के लिए तड़पते हैं। अब जब आप अपना असली काम मांगेंगे तो उनका समाज और संस्कार उन्हें ना नहीं कहने देगा। वे उस असहज बोझ को उतारने के लिए आपकी बात। स्टेप 4, शब्दों का दर्पण, आत्मीयता का भ्रम, लिंग्विस्टिक मिररिंग। इंसान का सबसे बड़ा प्यार वो खुद है। हम उन लोगों पर कभी हमला नहीं करते
जो हमारे जैसे दिखते हैं या हमारे जैसे बोलते हैं। इसे कहते हैं पैरटिंग या शब्दों का दर्पण। रणनीति: सामने वाले के खास शब्दों, उसके बात करने के लहजे और उसकी गति टेम्पो को पकड़ें। अगर वो धीरे और सोच समझकर बोलता है तो आप भी अपनी गति धीमी करें। अगर वो बातचीत में ईमानदारी या भरोसा जैसे शब्दों का बार बार इस्तेमाल करता है तो आप भी अपने वाक्यों में उन्हीं शब्दों को पिरोएं। जब वो अपने ही शब्द आपके मुंह से सुनता है तो उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, चिल्ला उठता है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। उस पल में उसका सारा डिफेंस मैकेनिज्म गिर जाता है। उसे लगता है कि वो आपसे नहीं बल्कि खुद से बात कर रहा है और कोई भी खुद को ना नहीं कहता। आप उसके दिमाग के अंदर एक हमशक्ल बनकर घुस जाते हैं और वो आपकी हर बात को अपनी ही इच्छा मान लेता है। स्टेप 5: अधूरा सच कल्पना का जाल, द पावर ऑफ इनकम्प्लीट ट्रूथ। पूरी जानकारी देना कमजोरों का काम है। एक मास्टर मैनिपुलेटर जानता है कि अधूरा सच पूरी जानकारी से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। हमारा दिमाग खाली जगहों को भरने के लिए तड़पता है। इसे ज़िगार्निक इफेक्ट कहते हैं। रणनीति: लोगों को सिर्फ उतना ही बताओ जिससे उनकी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जाग जाए और बाकी उनकी कल्पना पर छोड़ दो। जब आप सस्पेंस पैदा करते हैं तो लोग उस कहानी को पूरा करने के लिए आपकी ओर खींचे चले आते हैं। वे खुद अपने दिमाग में आपके लिए तर्क गढ़ने लगते हैं। अधूरा सच बोलकर खामोश हो जाइए। वो सन्नाटा उन्हें इतना बेचैन कर देगा कि वे उस खामोशी को भरने के लिए खुद ही हाँ कह देंगे। जो चीज छिपी होती है, इंसान उसी का गुलाम बन जाता है। अपनी रहस्यमयी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाओ। आज आपने शब्दों के उस जहर को देखा है जो अमृत बनकर लोगों के दिमाग में उतरता है। ये 5 स्टेप्स आपको भीड़ का ऑपरेटर बना देंगे, लेकिन याद रहे, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपनी शक्ति को अपनी खामोशी में छुपाओ।